How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 9 and Alien Planet. Okay, let us start now this chapter. It was Raja first space flight. यह राजा की पहली स्पेस की फ्लाइट थी. With mixed feelings, he strapped himself to the seats. यहाँ तक कि उसकी जो फीलिंग्स थी बहुत ज्यादा उत्सुक थी कि वह सीट पर कैसे बैठेगा, कैसे स्पेस में जाएगा. On one hand, he was the terrible excited. On the other, वह बहुत ज्यादा excited था. On the other, he was nervous for facing the unknown. लेकिन वह उतना ही ज्यादा क्या था? वह उतना ही ज्यादा नर्वस भी था. वह नहीं जानता था कि उसे नर्वसनेस क्यों हो रही थी. His passenger was extras and astronomer. यहाँ तक कि उसके जो साथ में अन्य यात्री थे वो क्या थे? बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे. In the space organization, Raja's father was already in space. उसी तरह जो राजा के फादर थे वो पहले से तैयार थे स्पेस में जाने के लिए. There were steady blinking of the lights in the cabin. उनके केबिन की लाइट क्या कर रही थी? वो ब्लिंकिंग अर्थात खुल बंद बार-बार हो रही थी. Just one minute for a take off. Cracked of the voice of the pilot. यहाँ तक कि जस्ट 1 मिनट बाद तुरंत ही पायलट की आवाज आने वाली थी और वह क्या करने वाला था? वह यान जल्दी ही उड़ने वाला था. तो द स्पीकर जैसे कि आवाज आते एक्स्ट्रास विंग एट राजा. एक्स्ट्रास जो थे वो राजा को जैसे देखते हैं एंड सेड इट्स ओनली 360,000 किलोमीटर. वो कहते हैं लगभग हमें उन्हें केवल 360,000 किलोमीटर स्पेस में चलना है. स्टेशन आर्मस्ट्रॉन्ग 360,000 किलोमीटर. जिस तरह स्पेस में आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे उसको पार करके अंतरिक्ष में पहुंचे थे, उसी तरह हमें भी स्पेस में 360,000 किलोमीटर चलना है. That is almost 10 times the circumstances of our planet are extreme. Raja, his stomach felt easy. जल्दी ही उस पल पे जो राजा के पेट में कुछ उठक पटक अर्थात गुदगुदी सी हो रही थी. उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब उसे क्या करना चाहिए. जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. जैसे वो इनके बारे में सोच रहा था, विद ट्रेमेंडस बर्स्ट ऑफ द पावर, उसके सामने एक नई शक्ति का संचार हो रहा था. स्पेस शटल गॉडार्ड ब्लास्टेड ऑफ द प्लेनेट अर्थ टुवर्ड स्टेशन आर्मस्ट्रॉन्ग. यहाँ तक कि जल्दी ही वो जो शटल स्पेस जो गॉडार्ड स्पेस शटल था वह जल्दी पृथ्वी से छूटने वाला था और आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था जो स्पेस में है. 12 years old राजा was the youngest person in the history. 12 साल का राजा और उसके साथ में जो यंगेस्ट पर्सन थे इतिहास में टू अब्रॉड द स्पेस क्राफ्ट, जो कि विदेशों से आए थे उस अंतरिक्ष में रहने, उस अंतरिक्ष स्पेस क्राफ्ट को चलाने के लिए. बट फेम वाज द लास्ट थिंग ऑन दिस माइंड. केवल उसके दिमाग में वही सब कुछ घूम रहा था. ही ओनली थॉट ऑफ हिज फादर. वह केवल अपने पिता के बारे में सोच रहा था. whom he is going to the meet after 2 years. कि अब मैं लगभग उनसे 2 साल बाद मिलूंगा. स्पेस शटल गोडार्ड शॉट थ्रू द एटमॉस्फेयर एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर सेकेंड. यहाँ तक कि जो स्पेस शटल गोडार्ड की जो स्पीड थी वो अंतरिक्ष में लगभग 15 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से वह चलता है. इट लुक्स barely 10 minutes टू क्रॉस द एटमॉस्फेयर. लगभग वो 10 मिनट में एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर लेगा. द फ्रिक्शंस बिटवीन द dense atmospheric and the speeding aircraft was so high. और उसके बाद वायुमंडल से निकलते के साथ ही वो स्पेस शटल है उसकी जो गति है वो और भी तेज हो जाएगी. एंड एयरक्राफ्ट वाज सो हाई और यह बहुत ऊंचा चला जाएगा. एंड दैट द टेम्परेचर ऑफ द सेल रोज टू द 80,000 डिग्री सेल्सियस. और तब वहां का तापमान वायुमंडल से गुजरते वहां का तापमान लगभग 8,000 सेल्सियस होगा. Soon the spacecraft जल्दी ही रोज हायर टू इन द एटमॉस्फेयर. जल्दी ही हमें इस एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दबाव के निकलते इस एटमॉस्फेयर इस वायुमंडल से भी और अधिक हमें तेज गति से बढ़ना होगा. which was only 100th as the sense as the Lord last. लगभग 100 किलोमीटर की गति इसकी और बढ़ानी होगी. and therefore much calmer
तब जाकर के हम शांत बैठेंगे। राजा नाउ लर्न द नेम ऑफ द पायलट। राजा जल्दी ही उन पायलटों के नाम सीख रहा था। इट वॉज हडल्फी, द साइंटिस्ट डॉक्टर पाशा एंड द डॉक्टर बैल वॉज द अदर टू पर्सन्स गॉड। राजा न्यू दैम वेल। राजा उन लोगों को बहुत अच्छे से जानता था बिकॉज दे ऑल हैड गॉन थ्रू द प्री फ्लाइट ट्रेनिंग टुगेदर, क्योंकि उन्होंने पहली फ्लाइट भी एक साथ में ही की थी। देन एक्सियस स्टार्टेड टॉकिंग। जल्दी ही साइरस से आवाज आती है। फ्रॉम हिम राजा लर्न दैट द स्पेसशिप गॉट इट्स नेम फ्रॉम रॉबर्ट गोडार्ड। जल्दी ही राजा सीखता है और स्पेसशिप का नाम याद करता है। क्या नाम है? रॉबर्ट गोडार्ड। ऑन मार्च, जो लगभग 16 मार्च 1936 में गया था। गोडार्ड had launched the world first liquid fuel rocket. गोडार्ड कैसा था? पहला फर्स्ट लॉन्चर था जो लिक्विड फ्यूल से उड़ा था। इट्स फ्लाइट लास्टेड 22 सेकेंड, यहां तक कि एंड इट वॉज बैंड 41 फीट हाई। यह अपनी लास्ट फ्लाइट लास्टेड है लगभग 22 मिनटों के अंतराल से 41 फीट ऊंचा उड़ सकता था। येट गोडार्ड वॉज अ पायनियर इन हिज फील्ड। जल्दी ही गोडार्ड अपने क्षेत्र में। सोन राजा स्टार्टेड लुकिंग एट द टेलीविजन स्क्रीन। अब जल्दी ही राजा उसे, जैसे वो पृथ्वी से निकलता है, अब राजा उसे बहुत ज्यादा उसके सामने उत्सुकता की भावना होती है। अब वह उसे घर पर बैठकर टेलीविजन स्क्रीन पर देखेगा। द स्काई हैड ग्रॉन द एटमॉस्फेयर, की वह अब कौन से एटमॉस्फेयर से होता जा रहा है। द स्टार्स लुक्स मोर ब्यूटीफुल एंड द मोर मैजिकल, कि अब इसके अंदर बैठना कितना कैसा होगा? ब्यूटीफुल, सुंदर होगा या फिर बहुत ज्यादा मैजिकल होगा। द स्लाइड वॉज अनहाइपरटेन ऑफ द आईज। अब उसकी आंखों में एक बहुत बड़ा दृश्य था, मतलब उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी करके बड़ी उत्सुकता के साथ उसको देख रहा था। टू द एंड स्मूथिंग टू द रैंगिंग, बिना आंखों को झपकाए। Into on time, Raja dozes off us to sleep. Welcome to the Armstrong Space Station, sir. जल्दी ही राजा सो जाता है और सोने के बाद जल्दी ही ऐसा लगता है मानो अब उसे आर्मस्ट्रॉन्ग स्पेस स्टेशन में स्वागत हो रहा है, ऐसा उसको आवाज आती है। The words boomed into the passenger section of the Goddard. जल्दी ही गोडार्ड के यात्रियों को जैसे ये सब चीजें सुनाई दे रही थी, राजा न्यू दैट दे वर द मैन फेंट फॉर हिम। राजा भी इन सबको सुनकर बहुत खुश हो रहा था। ही ट्विस्टेड राउंड इन सीट, जल्दी वह अपनी सीट को ट्विस्ट घुमाता है, ट्राइंग टू लोकेट द डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन को देखता है फ्रॉम वेयर हिज फादर वॉइस। तो ऐसा लगता है उसे जैसे अब उसके फादर की आवाज आ रही है। जैसे स्पीकिंग फ्रॉम द कंट्रोल टावर। जल्दी ही स्पेस में कंट्रोल टावर के माध्यम से जब उसे आवाज आती है, विच हैड डिजाइन एंड साइरस, तो ऐसा लगता है अब साइरस कोई ना कोई सिंबल दे रहा है। I'll be there soon. जल्दी यहाँ पर you certainly had a long snooze, didn't you? यहाँ तक कि बिना जाने एक बहुत बड़ी स्नूजिंग होनी, आवाज यानी शुरू हो जाती कि शायद अब उसके फादर की आवाज स्पेस स्टेशन से उसके पास आ जाएगी। राजा लुक्ड एट हिज वॉच। राजा उन्हें लगातार देखता जा रहा था। He frowned and calculated. He had slept for 14 hours. लगभग वह 14 घंटों के लिए सोया था। His stomach groaned. अब उसका पेट भी खाली हो गया था। Oh God, he was hungry. अब वह भूखा है। He desired a food pipe from the hook above him. यहाँ तक कि उसे खाने के लिए फूड पाइप की सहायता से उसे भोजन दिया गया। Put in his mouth and pressed the floor button. Once high protein food fills his mouth, राजा made a face. जल्दी एक गरम हाई प्रोटीन फ्लड उसके मुंह में पाइप की हेल्प से दिया गया। He retraced the taste, उसका टेस्ट थोड़ा अटपटा था, but then he saw his co-passenger getting ready to disembark. लेकिन उन यात्रियों के लिए केवल जीवन योग्य जो लिक्विड था वो केवल एकमात्र वही था। They were chatting easily among us, themselves joking and pulling each other legs. कि सब एक दूसरे की खूब बातें कर रहे थे, खूब एक दूसरे से खिंचाई कर रहे थे। They were a close-knit flock. The only person alone was the Handel who was watching the TV screen. केवल हैंडल एक ऐसे एयरक्राफ्ट पर्सन थे जो केवल स्क्रीन को लगातार वॉच कर रहे थे।
The spacecraft was now zeroing in on the landing area of the space station Armstrong. जल्दी ही spacecraft आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेशन पर जल्दी ही उतरने वाला था, क्योंकि उसकी दूरी अब केवल जीरोइंग रह गई थी, अर्थात शून्य होने वाली थी. It restricted on the launching fast and smoothly as a father settling on a grass lawn. The pilot completed his routine checks. After a final glance at the control, the pressure the button. जल्दी ही अब उन्हें जैसे ही आर्मस्ट्रॉन्ग स्पेस स्टेशन पर उतारना था, तो उन्होंने स्पेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया. एंड दैट सेट इन द एग्जिट डोर इन लॉक टू द ओपन, और अपनी गेट दरवाजे और अपनी सीट को लॉक कर लिया. फिर होम फ्लॉक्सी कॉल्ड आउट द होम he doesn't see my wife and kids around jog Dr. Bell as the unstrapped himself. और सभी लोगों को जैसे वो स्पेस को लॉन्च कर रहे थे, मतलब वो उतरने वाला था, लैंड ऑफ होने वाला था, तभी सबके सामने उनके घर परिवार आदि सब चीजें उनके सामने घूमने लगी थी. One by one they moved toward the exit. एक एक करके जैसे स्पेस रुका, एक एक करके सब लोग जैसे उतरे. Descending from the spacecraft was quite of the different from the way. तो वो देखते हैं स्पेसक्राफ्ट में जो भी डिफरेंट चीजें थी, they had got into it on the launching site on the planet Earth right next to the spacecraft. ऐसा लग रहा था कि हम पृथ्वी तो हमारे सामने बहुत छोटी है और हम उससे छोड़कर एक नए प्लेनेट पर आ गए हैं. Was a tubular tower with a covered lift. यहाँ तक कि एक वहां पर ट्यूबुलर टावर था जो लिफ्ट से कवर था. At the press of the button, जैसे हम लिफ्ट का बटन प्रेस किया, shot up the stop at the level of the entry of the enter for the spacecraft. तो ऐसा लगा हम जल्दी ही स्पेसक्राफ्ट की टॉप पर पहुंच गए हैं. बट हियर इट वाज डिफरेंट, बड़ा बहुत डिफिकल्ट था प्लान. लेकिन ये जो टावर था बहुत ज्यादा डिफरेंट था. Ra found U-shaped metal bars producing outside the spacecraft. ऐसा लग रहा था कि जो इसके स्पेसक्राफ्ट है वो यू शेप का है ना, और बाहर से दिखने में बिल्कुल गोल सा लग रहा था. He served as the steps. He climbed down. हम जल्दी ही जैसे उस पर चढ़े. The spaceship like the mountaineering. ऐसा लगा मानो जैसे किसी पहाड़ पर पर्वतारोही चढ़ता है. Descending a rock, all came down one by one. सभी उस चट्टान के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे सब एक एक करके जा रहे. The shuttle pilot is training across the landing area. जैसे ही जो शटल पायलट होता है, जैसे ही वो उस लैंडिंग एरिया में पहुंचते हैं, we with the small group towards the monorail that would take them to the space station. जल्दी ही वो स्पेस स्टेशन से, अंतरिक्ष के स्टेशन से कनेक्ट हो जाते हैं और अपना स्पेस उतार देते हैं. राजा follow the pilot. Your father was the head of the team that designed this space station Sidus said. That is how he happened to meet us. One day he came to me with a piece of rocks and said, hey. तब जैसे वो देखते हैं तो उन्हें एक चट्टान का टुकड़ा मिलता है. तब हे कहता है, कैन यू टेल मी व्हाट दिस रॉक इज मेड ऑफ. क्या तुम मुझे बता सकते हो ये चट्टान किससे बनी है. I exclaimed it. I told him the composition of the rocks. तब मैंने उन्हें बताया यह रॉक्स का एक संगठन है. Then Suraj introduced himself to him. तब सूरज ने यह हमें इसके बारे में बताता है. We did a lot of work together after that first meeting. तब हमारी वहां पर रहने वाले लोगों, मतलब वहां पर पहली हमारी मुलाकात हुई थी. Then we reached the monorail. जब हम वहां पर मोनोरेल पर पहुंची, it resembled a railway coach and the work on the batteries. हमने देखा कि वह बहुत सारी बैटरियों से संबंधित कार्य कर रहा है. It was parked at the mouth of a tunnel. ऐसा लग रहा है उसने अपने मुंह में, उस टनल में जाने के लिए अपने मुंह में एक ऐसी लाइट रखी हुई जिसके अंदर वो उस काली गुफा के अंदर जा रहा था. Then मोनोरेल, तब जो मोनोरेल थी ट्रेवल इनसाइड ए क्यूट. ऐसा लगा वह उस न्यूरो टनल से होती मोनोरेल गुजर रही है. बैटली लीड कॉरिडोर्स स्टैंड लाइक द लैंडिंग एरिया टू द स्पेस. और ऐसा लग रहा था कि ये जो टनल है वो ऐसा लग रहा था जैसे वो स्पेस से सीधा पृथ्वी पर जाती हो. स्टेशन राजा लुक्ड अराउंड हिम. स्पेस स्टेशन राजा उसको बड़े चारों तरफ से देखता है. As he waited for the monorail to start. और मोनोरेल का इंतजार करता है कि कैसे शुरू होगी. The landing area to the space station simply a vast platform about the size of a football
फील्ड पार्क एट द फार कॉर्नर। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा स्पेस में जो उसे मोनोरेल का जो स्टेशन लगा वो उसे जस्ट लाइक ए फुटबॉल जैसा दिख रहा था, क्योंकि उसके जो कॉर्नर था लैंडिंग एरिया पर 2 अदर स्पेसशिप, वहां पर केवल 1-2 क्षेत्र पर ही स्पेसशिप रुके हुए थे। दे लुक्ड एज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज स्क्रैप फ्रॉम अ स्टिकी इंसेक्ट। Thus, Bluebird said, Iris pointing to one of them leaving for Mars next week। और वह आइरस हमें सिंबल दे रहा था कि हमें अगले सप्ताह जल्दी इस मार्स ग्रह पर जाना, मतलब हमें इसे जल्दी यहाँ से मंगल ग्रह को छोड़ना है। What Mars exclaimed Dr. Bell? Dr. Bell इस मंगल ग्रह के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं 7 days from now कि अभी हमें लगभग 7 दिन और रहना है जब तक साइरस का इंडिकेशन नहीं आ जाता। Well, that ends the fabulous holiday on the planet Earth world। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पर छुट्टियों में रहने की अपेक्षा यहाँ पर छुट्टियां बिताना बहुत अच्छा लग रहा था। डॉक्टर पाशा now is back to work on the space station। जल्दी ही जो डॉक्टर पाशा थे वो जल्दी ही स्पेस स्टेशन पर कार्य करने के लिए अंदर चले जाते हैं for another 2 years और अन्य 2 सालों के लिए। Raja smiled to himself। Dr. Pasha may miss planet Earth but not he was looking forward to splendid a holiday। वो कहता है कि अब मैं जल्दी अब की बार अपने पिता के साथ, राजा कहता है मैं स्पेस में आऊंगा और अपने पिता के साथ छुट्टियों को स्पेंड करूंगा आफ्टर अ लॉन्ग वाइल, एक लंबे समय के लिए। अडेप्टेड फ्रॉम द अलाइन प्लेनेट, इस तरह यह एक ऐसा ग्रह जो एक अलाइन प्लेनेट है। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, बच्चों को विश्वास दिलाना चाहिए जो न्यू दिल्ली में है कि किस तरह स्पेस में रहा जाता है, कैसे उसमें कार्य किए जाते हैं, उन सारी चीजों के बारे में स्पेस में के संबंधित इन चीजों का ट्रबल कराया जाता है, इसलिए इस प्लेनेट को अलाइन प्लेनेट कहते हैं। ओके, नाउ किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।